जय मसीह की मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौका के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरी आज की वीडियो को मसीही बेटियों के साथ और खादमीन के साथ स्पेशली शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज की वीडियो मसीही बेटियों के लिए बहुत ख़ास है। मैं बात करने वाली हूँ रीत वेल पे, जो ब्राइडल ड्रेस होता है, क्रिश्चियन ब्राइडल ड्रेस भी कहा जाता है, रीत वेल कहा जाता है, जो लड़की निकाह के टाइम पे पहनती है। इसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि जिसका दिल करता है वो जैसी मर्जी, चाहे वेस्टर्न स्टाइल में रीत वेल है, वो पहन के निकाह के लिए बैठ जाती हैं। इसी पे बात करूंगी कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये रीत वेल आई कहाँ से, इन्वेंट कहाँ से की, क्या इसका ताल्लुक बाइबल से है या नहीं है, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आपने इस वीडियो को जो सुन रहा हो आगे शेयर करें मसीही बेटियों के साथ और खास तौर पे खातमीन के साथ। ये जो नंग धड़ंग इतने इतने डीप गले, आगे से पीछे से स्लीव्स नहीं होती, किसी की रीतवेल के तो पूरे स्लीव्स ही नहीं है, वो पहन के निकाह के लिए बैठ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो निकाह है ये एक बहुत पाक रस्म है मसीहत में। निकाह के टाइम लड़की और लड़का चर्च में होते हैं। चर्च एक मुकद्दस जगह है, खुदा का घर है, जहाँ पे हम जाते हैं, इबादत करते हैं। वहां पे लड़का और लड़की जाते हैं, वहां पे नूड, ऊपर से सारा नंगा है, पीछे से आगे से जैसा भी है, चले गए निकाह के लिए। जब निकाह किया जाता है तो उसके दरमियान में खुदा गवाह होता है, बाइबल पर हाथ रख के कसम खाई जाती है, और ये एक बहुत पाक सेरेमनी है बाइबल में, जिसको लड़कियां आजकल न्यू जनरेशन जो है कि हम तो मॉडर्न हो गए, इस चक्कर में उस निकाह की पाक रस्म को मैं समझती हूँ नापाक कर देती हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट बाइबल से जहां से लिया जाता है या कहा जाता है, हम याकूब, मुकद्दस याकूब जो थे, उनकी शादी देखें तो जब उनके जो मामू थे लौबन, उसने क्या किया था, धोखे से लेया की शादी जो थी वो याकूब से करवा दी। और याकूब को कैसे पता नहीं चला, क्योंकि जो लेया थी उसका मुंह पूरा ढका हुआ था, उसका मुंह कवर था, उसकी बॉडी कवर थी, तो मुकद्दस याकूब को पता नहीं चला। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ औरत का मुंह ढकना, जो रीत वेल के ऊपर वेल होती है, मुंह ढका हुआ होता है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये जो कवर करती थी, सारा कुछ पहनती थी, जैसे भी ट्रेंड था, वो रेड कलर का ड्रेस था, सुर्ख कपड़े होते थे। या एक कहावत है, एक और बात मशहूर है कि फ्लेम कलर होता था, जैसे आग का कलर है, और इस कॉन्सेप्ट से वो आग का कलर पहनती थी कि जो बैड स्पिरिट्स है, बुरी बलाएं हैं, वो इंसान से या लड़की से टल जाए, जो लड़की की फ्यूचर की या इसकी जिंदगी के खिलाफ है। फिर 18th सेंचुरी में क्वीन विक्टोरिया जो थी, 10 फरवरी 1840 में उन्होंने अपनी शादी पे व्हाइट कलर का ड्रेस पहना, जिसकी आगे वेल थी, और जो अभी लड़कियां रीत वेल पहनती हैं, ये क्वीन विक्टोरिया ने 18th सेंचुरी में इन्वेंट किया, और उसके बाद जगह जगह पर सबने व्हाइट कलर के ड्रेस पहनने शुरू कर दिए। अब व्हाइट कलर का जो ड्रेस है या व्हाइट रीत वेल है, ये सिंबलाइज किसको करता है? ये सिंबलाइज करता है कि लड़की वर्जिन है, लड़की सच में कंवारी है, इसको किसी मर्द ने नहीं छुआ। अब वो पाकीज़गी शो करता है। अगर आपने किसी ऐसी लड़की को रीतवेल पहने देखा हो जो सच में खुदा को जानती हो, कलाम को जानती हो, तो आपने देखा होगा, या पहले भी ऐसे करते थे, पाँव भी ढके होते हैं, पूरी बाजू ढकी होती हैं, ये सारा हिस्सा जो है वो ढका होता है। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने खुद को पाक साफ किया हुआ है और तुम्हारे लिए अमानत के तौर पे संभाला हुआ है। ये इस चीज को सिंबलाइज करती थी। और दूसरी बात, कहा जाता था कि जो लड़की ने अपना मुंह ढका है, बॉडी ढकी है, उसके हाथ ढके हुए हैं, वो इस बात की अलामत है कि दुल्हा जो है जब निकाह कर रहा है लड़की से, तो वो उसकी बज़ाहिर खूबसूरती से नहीं, उसकी अंदरूनी खूबसूरती से शादी कर रहा है कि मुझे, मैं इससे दिल से मोहब्बत करता हूँ, या जो मेरे सुपुर्द की जा रही है, इसकी बज़ाहिर खूबसूरती मेरे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो देख नहीं रहा उस वक्त, लड़की पूरी ढकी हुई है, जो उसकी अंदर की खूबसूरती है, उसका दिल है, मैं उसके साथ एक ताल्लुक कायम करने को हूं। और ये पाकीज़गी को शो करता था, लड़की के कंवारेपन को।
लेकिन आज देख लें, ग्लव्स तो दूर की बात है, बाजू ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि रीथ वेल्स आप ना पहने, ये हमारा कल्चर है, इससे क्रिश्चियन ब्राइड्स की पहचान होती है, कल्चर है, चलता आ रहा है, आप इसे करें, लेकिन किसी ढंग से करें। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जितना लड़की का खादमीन से क्लोज रिश्ता होता है या खादिम की जितनी बेटी होती है वो उतनी नंगी होती है, उसके उतने ही कम कपड़े होते हैं, इतना ही कम ऊपर का हिस्सा होता है जितनी वो खादिम के क्लोज होती है। और फिर मुझे समझ नहीं आती, अगर आपकी अपनी बेटियां ऐसी हरकतें कर रही हैं तो फिर आप कलीसिया को कैसे सिखाएंगे? तो अपनी बेटियों को खुश करने के चक्कर में कलीसिया को नहीं सिखाया जाता, और जब कलीसिया नहीं सीखती तो फिर ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मैं आजकल देख रही हूँ हर लड़की जो है ऊपर से नंगा हिस्सा और निकाह के लिए चर्च में बैठी है, और पास्टर्स खादमीन निकाह कर रहे। ऐसे मामलों में लड़की को डांट दें, सबके सामने बेइज्जती करें, ताकि उसे पता हो कि मैंने गलत किया। उसे कहें, उनके घर वालों को कहें कि इस पे पहले चादर डाले। ये कौन सा तरीका है? आपका इतना बड़ा गला, आप ऊपर से नंगी हो रही हो और आप निकाह कर रही हो। ये तो एक पाक रस्म है। आप तो खुद को कुंवारी बता रही हैं, आप तो खुद को पाकीज़ा शो कर रही है, सफेद कपड़े की मानिश शो कर रही हैं। आपके मुंह ढकने का क्या फायदा जब आप ऊपर से ही नंगी हैं? प्लीज, जो चीजें जैसे चलती आ रही हैं उनको वैसे ही चलाएं। वेस्टर्न बनने की जरूरत नहीं। कपड़े कैसे पहने नहीं पहने ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये जो निकाह की रस्म है, ये पाक रस्म है, ये चर्च में जाके की जाती है, खादमीन करवाते हैं और खुदा दोनों के दरमियान में गवाह होता है। तो ये नंगापन दिखाने की जरूरत नहीं है, बाजू दिखाने की या कुछ भी। लड़कियों के हाथ भी कवर, मैं ये नहीं कहती आप कवर कर ले, पूरा मुंह ढक ले, लेकिन जो कल्चर चलता आ रहा है, जो इसका मायने है, आप पहन तो लेती हैं लड़कियां रीतवे, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, किसी को नहीं पता आज तक कि ये क्यों पहना जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है मुकद्दस याकूब की पहली बीवी लेया से, जिसने खुद को पूरा ढका हुआ था और कवर थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था उसका बिल्कुल भी, इसलिए मुकद्दस याकूब को पता ना चल सका। ये यहां से कॉन्सेप्ट आया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप रीपोस्ट भी करेंगे, लड़कियों के साथ शेयर भी करेंगे, और खास तौर पे उन खादमीन के साथ जिनकी बेटियां शादी के वक्त सबसे ज्यादा उन्हीं का नंगापन नजर आ रहा होता है, फिर वो ही अपनी बेटियों को खुश करने के चक्कर में कलीसिया को नहीं सिखा पाते। तो आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप चाहे इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप चाहे दुबई से बिलोंग करते हैं, आपकी सब चीजें अपनी जगह, लेकिन जो निकाह की रस्म है ये पाक है, उसमें लड़की ढकी हुई होनी चाहिए, फिर किया जाए। ये एक बहुत पाक सेरेमनी है। गॉड ब्लेस यू।